जब नेहा के स्कूल के पास एक बुढ़िया ने सुहानी पर गंदे बदबूदार कचरे की बाल्टी उड़ेल दी तो सुहानी की हालत ऐसी थी कि वो एक पल के लिए भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। पर तेज ने पास में ही एक होटल रूम बुक कराया जिसमें जाकर वो शावर ले सके। घंटे भर तक शावर लेने और वहां मौजूद सारा शैम्पू और शावर जेल खत्म कर देने के बाद सुहानी को कुछ ताजगी महसूस हुई और उसे लगा कि शायद अब उसके बदन से बदबू नहीं आ रही। पर जब वो टॉवल लपेट कर बाथरूम से बाहर आई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके लिए बेड पर रखे कपड़ों की शॉपिंग तेज ने की है। और ये सोचकर तो उसकी हालत शर्म से गड़ने जैसी हो गई कि तेज ने उसके लिए अंडरगारमेंट्स भी खरीदे थे। दरअसल उसके लिए उससे भी बड़ी शर्मिंदगी की वजह यह थी कि उसके अंडरगारमेंट्स की फिटिंग जरूरत से ज्यादा अच्छी थी, जिसका मतलब यह था कि तेज ने सुहानी के बदन को बहुत बारीकी से स्कैन किया था। तो ये सब सोचते हुए शर्म से सिकुड़ी सिमटी सुहानी तेज की कार की ओर बढ़ रही थी। ओह शिट, आई डिडंट रियलाइज अंडरगारमेंट्स की फिटिंग इतनी सही कैसे। मतलब इसने अंदाजा लगाया होगा मेरे बदन का, और अंडरगारमेंट्स का अंदाजा तो कोई कपड़ों के साथ लगाता नहीं। इससे अच्छा तो मैं चेंज ही नहीं करती, उन्हीं गंदे बदबूदार कपड़ों में ही घर चली जाती। देखो देखो तो कैसे घूर रहा है मुझे। What happened? ऐसे सिकुड़ के क्यों खड़ी हो? Aren't your clothes fitting well? क्यों? इतने अच्छे से मेरी साइज स्कैन की है, फिट नहीं होंगे तो क्या होगा? सब जानती हूँ, जानबूझकर पूछ रहा है ये। He wants me to realize कि इसे मेरी एक एक चीज के बारे में पता है, every single part of my body. तुम्हें रोज इतनी देर लगती है शॉवर लेने में? I was smelling very bad और मुझे लगा जैसे बदबू जा ही नहीं रही थी मेरे बदन से। Okay, get in. It's pretty late. घर भी जाना है। Mr. Tej, can we have a cup of tea, please? इतनी देर तक नहाने के बाद ठंड एकदम अंदर तक बैठ गई है। प्लीज, मैं ठंड से मरी जा रही हूँ। Okay, चलो। आइए, वो सामने ही एक रेस्टोरेंट है। हाँ, भैया जल्दी से एक चाय पिला दीजिए, और हाँ समोसे भी। आप समोसे लेंगे मिस्टर तेज? अच्छा, सिर्फ एक ही लेकर आइएगा। And yes, क्या आपके पास नई क्रॉकरी होगी? हाँ, फिर से शुरू हो गया इसका जर्मोफोबिया। हाँ भैया, एक काम कीजिए, सामने शॉप है ना, वहां से नई क्रॉकरी ले आइए, हम उसके पैसे दे देंगे। ओके प्लीज ना। आई स्टिल कांट अंडरस्टैंड मिस्टर तेज, वो औरत हमसे इतनी नाराज क्यों थी? उसे किसने बताया होगा कि हम नेहा को इंसाफ दिलाना चाहते हैं? तुम्हें ये अभी तक समझ नहीं आया? क्या? Tell me one thing. उस बुढ़िया ने तुम्हारे ऊपर जो कचरा फेंका, उस कचरे में क्या था? लीजिए मिस्टर तेज, चाय पीजिए। अच्छी है ना क्रॉकरी? ओह सॉरी मिस्टर तेज, आपको चाय देने की कोशिश में मेरी फिंगर्स टच हो गई आपके हाथ से। It's okay. I mean, हाँ, you are smelling your finger. मुझ में से अभी भी बदबू आ रही है क्या? You know कितनी देर तक नहाई हूँ मैं। okay, forget it. हाँ, forget it. वो मेरी भर भर के बेइज्जती करता रहे और मैं भूलती रहूं उसको। और कोई चारा भी तो नहीं है ना, बेइज्जती करवाने के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन जो किया है मैंने। अब हाँ, तो मिस्टर तेज, आप बोल रहे थे कि उस बुढ़िया ने तुम्हारे ऊपर जो कचरा फेंका, उस कचरे में क्या था? इसका क्या मतलब है? मतलब कचरा सिर्फ कचरा नहीं होता, उसमें कुछ होता है ना। हाँ, जैसे गॉट योर पॉइंट। उसमें नूडल्स थे, सब्जियों और अंडों के छिलके, मीन्स बचा हुआ खाना। आई रिमेम्बर, क्योंकि वो सब मेरे बदन पर चिपके हुए थे। मैं काफी देर तक छुड़ाती रही उन सबको। और वो नूडल्स, सब्जी और अंडों के छिलके, बचा हुआ खाना, वो सब उस लेडी के पास कहाँ से आ सकता है? किसी के घर में इतना सारा फूड वेस्ट नहीं हो सकता ना। ट्रू, वो जरूर किसी होटल रेस्टोरेंट का कचरा था।
अरे हाँ, जब मैं उस होटल में कुछ खाने के लिए गई थी तो शायद मैंने उस बुढ़िया की एक झलक देखी थी वहाँ। शायद वहाँ काम करती होगी वो। यस, गॉट इट। हमने उस होटल में वही सब तो खाया था, नूडल्स, मशरूम्स एंड वेजिटेबल्स। दैट मीन्स उस ओल्ड लेडी को उस होटल वाले ने ही बताया कि तुम यहाँ क्यों आई हो। यानी वो भी नहीं चाहती कि हम इस बस्ती में रुकें या नेहा को इंसाफ दिलाएं। राइट, तभी तो उसने मुझसे बोला कि ये बुढ़िया बहुत खतरनाक है। इससे पहले कि वो फिर से लौट कर आए, मैं यहाँ से चली जाऊं। इसका मतलब कि तुम्हें यहाँ कोई नहीं देखना चाहता। मीन्स कि सब चाहते हैं कि उस बच्ची नेहा को बचाने वाला कोई ना हो, या तो पागल खाने जाए या फिर उसको फांसी हो जाए। सो इनह्यूमन। लेट्स गो। हाँ, मिस्टर तेज, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू लीव? रिक्वेस्ट मी टू लीव? तुम घर के कैब से जाओगी? नो, आई वांट टू नो समथिंग मोर। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट मी। सी, वो होटल रूम तो बुक हो ही गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज रात यहीं रुक जाती हूँ। कल कुछ और जानने की कोशिश करूंगी। So exactly what else do you want to know? And from whom? वो नेहा का मैथ्स टीचर था ना, तरुण, उससे एक बार फिर से मिलना चाहती हूँ। आई एम श्योर वो जितना बोल रहा था उससे कुछ ज्यादा ही जानता है। हाँ, तो अभी तो टीचर स्कूल में ही होगा। Why don't you talk to him now? हाँ, यू आर राइट। अरे वाह, अभी अभी स्कूल छूटा है, बच्चे बाहर निकल रहे हैं। That's the best time to talk to him, I think. So go fast. Okay, जरा सा वेट कीजिए आप, मैं बस अभी आई। बच्चे तो ऑलमोस्ट जा ही चुके हैं, टीचर्स भी निकलना शुरू हो चुके हैं। किधर होगा वो मैथ्स टीचर, किधर होगा? दिखना तो चाहिए उसको। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ध्यान कहीं और हो और वो निकल भी गया हो। बड़ी मुश्किल से मिस्टर तेज साथ देने को तैयार हुए हैं। आज काम नहीं हुआ ना तो कल अकेले आना पड़ेगा। हाय मिस। आप यहाँ? मैं आपको ही ढूंढ रही थी। नाम भूल गए आप मेरा? एडवोकेट सहाय। ओह यस, सॉरी, नाम याद रखने में थोड़ा कच्चा हूँ मैं। आपने सुबह कोई और ड्रेस पहनी थी शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। गर्ल्स की ड्रेसिंग का बड़ा ध्यान रखते हैं आप। हाँ? ओह, डोंट एम्बैरस मी प्लीज। एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि कोई अगर आपसे एक बार मिल ले तो भूल नहीं सकता। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। पापा पापा, आई वांट कैंडी। कैंडी दिलवाओ ना पापा। अरे, दिस लिटिल गर्ल इज योर डॉटर। सो ब्यूटीफुल। व्हाट्स योर नेम बेटा? स्वीटी। ओह, सच अ स्वीट नेम। आपको कैंडी चाहिए? मेरे पास है ना, वेट, मैं निकाल कर देती हूँ। सी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, मैंगो, सो मेनी फ्लेवर्स ना। ठीक है, टेक ऑल ना स्वीटी। थैंक यू आंटी। स्वीटी, नाउ से बाय टू आंटी। अब हम घर चलेंगे ना? मिस्टर तरुण, कैन वी टॉक अ लिटिल? अबाउट नेहा? ऑफ कोर्स अबाउट नेहा। पर उसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया है। मैं जानना चाहती थी कि कभी नेहा के साथ कुछ अनयूजुअल तो नहीं हुआ ना, किसी टीचर या किसी बच्चे की तरफ से? नो, नॉट एट ऑल। नेहा के साथ कभी किसी ने कुछ बुरा नहीं किया। Are you sure? आई सेड ना, नेहा खुद ही चिड़ी चिड़ी रहती थी। उसमें पागलपन के सिम्टम्स पहले से ही थे, नहीं तो वो अक्सर रात को अचानक उठकर कब्रिस्तान में क्यों चली जाती? Really? ऐसा करती थी वो? ये तो किसी ने मुझे बताया नहीं अभी तक। यस, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। वो शुरू से ही ऐसी थी। उसके साथ किसी बच्चे ने कभी कुछ नहीं किया। पापा, टेलिंग अ लाई इज अ बैड थिंग। व्हाट? यस, आप झूठ बोल रहे हो। उसके साथ हुआ था। जब मैं प्री प्राइमरी में थी, मैंने देखा था। नेहा दीदी के पास सारे बच्चे थे। उन्होंने बहुत गंदा काम किया था नेहा दीदी के साथ। शट अप स्वीटी, क्या बोल रही हो? यही सिखाया है तुम्हें कि बड़ों के बीच में बोलो?